हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडवोकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है क्लासिफिकेशन से। और क्लासिफिकेशन से इस बार हमारे पास जो फॉन्ट रहेगा वो हिंदी में रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला पेपर मेरे को मिल नहीं पाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और सेल्सियस है। यहाँ पे केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये सारी हमारे पास जो यूनिट्स हैं ये क्या हैं, टेम्परेचर की। और यहाँ पे जो पास्कल है वो यूनिट हो जाती है हमारे पास किसकी, प्रेशर की। तो यहाँ पे सबसे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा पास्कल। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया काउंटिंग ऑफ फिगर से। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है रेक्टेंगल। तो जिसको इंग्लिश में हिंदी में दिक्कत है मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है वो पूछा गया है रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल काउंट करेंगे। अब गलती ये मत कर देना, देखो यहाँ पे जो बिल्कुल आउटर लेयर है ये वाली, यहाँ पे इसको आप रेक्टेंगल कंसीडर नहीं करेंगे। बस यही गलती नहीं करनी थी इसके अंदर, यही यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे। ठीक है, अच्छा अगर अंदर से काउंट करेंगे आप तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आप ऐसे नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, एक एक ये 2 है और एक ये नंबर 3 है लास्ट में। ठीक है, 3, एक ये बड़ा वाला 4 और एक बड़ा वाला ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल है वो कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर है। चलेगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है मिसिंग नंबर से। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये। और मिसिंग नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो अपने पास क्या है, 2, 10 और 18। अभी आप ये देखो कि 2 से 10 कैसे बना सकते हो। अगर 2 से 10 बनाने की बात आती है, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो कितना है, 8। और उसमें वही नंबर ऐड कर देते हैं तो कितना है, 10। ठीक है, ओके। अगर 18 की बात करते हैं, अगर मैं 2 का एक पावर और बढ़ा दूं मतलब 2 की पावर 4 हो गई, तो 2 की पावर 4 की बात करेंगे तो कितना हो गया, 16। और फिर से वही ऐड करा तो 18 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस 2 से क्या करा, क्यूब करा है, ये नंबर बना है, पावर 4 की है, ये नंबर बना है। अभी हम इसमें ट्राई करेंगे कि क्या ये लॉजिक यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब कि लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, 3, 3 का हमने क्यूब किया 27। ठीक है, 27 में प्लस 3 करेंगे 30 बना, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब 3 की पावर 4 करेंगे मतलब कि 27 दिया, कितना हो गया, 81। 81 में 3 ऐड करेंगे 84 बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 का। इसका मतलब ये तो हमारे पास 4 का क्यूब प्लस 4 होगा। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए 4 की पावर 4 प्लस 4। ठीक है, अब 4 की पावर 4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 256। ठीक है, 256 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 260। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया क्लासिफिकेशन से, लेकिन ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये हमसे पूछा गया है लेटर से। ठीक है, लेटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। कितना हो गया, ये 4 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 12 नंबर है और ये कितना है, 14 नंबर है। ठीक है, ये कितना है, 5 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 13 है और ये है 17। ठीक, ये 2 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 10 नंबर है और ये 14 नंबर है। ये कितना है, 3 है, ये 7 है और ये 11 है और ये क्या है, 15 है। ठीक है, अभी देखो इनके बीच में गैप देखो। यहाँ पे जो गैप है वो कितना है, +4 है। यहाँ पे कितना है, +4 है और यहाँ पे गैप कितना है, +2 है। ठीक है, यहाँ पे गैप देखेंगे ये कितना है, +4 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +4 है। अगर थर्ड वन में देखते हैं हम तो +4 का गैप यहाँ पर है, +4 यहाँ पर है और +4 यहाँ पर। इसका मतलब देखो इन दो में सेम है और यहाँ पे अलग हो रहा था। यहाँ पे कि लास्ट के 2 टर्म्स में क्या है, 2 बन रहा है। इसका मतलब यही वाला मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया सीरीज से और ये क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज का। ठीक है, नंबर सीरीज की अगर बात करते हैं तो 0, 2, 10, 30 और 130 और 222। ठीक है, अगर ये सीरीज देखते हैं तो ये एक स्पेशल केस वाली सीरीज है। जैसे कि देखो 10 को देखने पे मेरे को जो याद आता है वो ये आता है कि भाई ये तो क्या है कि 2 का क्यूब करो और +2 ऐड कर दो। फिर जो 30 की बारी आती है, क्या है, 3 का क्यूब करो और 3 ऐड कर दो। इसका मतलब आगे जो चलेगा वो क्या होगा, 4 का क्यूब +4 होगा। कितना हो जाएगा, 64 + 4, ये हो जाएगा आपके पास 68। क्रॉस चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 का क्यूब +5 करो तो ये कितना हो जाएगा भैया, 125 हो जाएगा +5, ये कितना बनेगा, 130, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा इससे पहले क्या सीरीज होती, इससे पहले होती 1 का क्यूब +1 मतलब कि 2 है,
फिर क्या है हमारे पास 0 का क्यूब प्लस 0, मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया सेम मिसिंग नंबर से, और इसका मतलब यहाँ पे मिसिंग नंबर के हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 21 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में, जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई ये हमारे पास क्या है 9 और 3 12, 17 3 20, इनमें तो 3 का एडिशन है। अच्छा, 12 चौक 48, ठीक है, 20 चौक 80, इसका मतलब 36 चौक का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 छंग 24 का 4 और 4 तिया 12 और 2 14, तो 144 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी मिसिंग नंबर के जो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सीरीज से, लेकिन ये हमारे पास है लेटर सीरीज से। ठीक है, लेटर सीरीज की बात करते हैं तो भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लेटर टू लेटर चलेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेटर सेकंड टर्म का फर्स्ट लेटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे मेरे पास एडिशन है वो कितना है, ए का नंबर 1 है, जी का नंबर 7 है, तो इसका जो एडिशन, जो इनका दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, +6 का है। आगे बढ़ेंगे, फिर से जो डिफरेंस आया फिर से +6 का, आगे जब बढ़ेंगे फिर से डिफरेंस कितना है, +6 का। इसका मतलब आगे ये वाली जो टर्म होगी यहाँ पे +6 करेंगे, तो एस का नंबर होता है 19, +6 करेंगे तो कितना आया 25, और 25 का लेटर कितना होता है वाई। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, तो 2 में जो लास्ट वाला है वो वाई आएगा, मतलब यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन मार्क है उसमें लास्ट वाला लेटर वाई आएगा। ठीक है, अब उससे पहले की बात करते हैं। उससे पहले की बात करने के लिए हम देखेंगे फर्स्ट टर्म का सेकेंड लेटर। ठीक है, सेकंड से सेकंड का कॉम्बिनेशन चलाएंगे, कितना है, ये नंबर है 7। ठीक है, ये नंबर 7 है और एल का नंबर होता है 12। ठीक है, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 5 कितने हो गए 17, मतलब यहाँ पे जो एडिशन है वो +5 है, तो 17 और 5 कितने हो जाएंगे 22, और 22 का जो लेटर होता है वो होता है वी, मतलब कि वी और वाई यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया सिलॉक्स से, और जिसको समझ में नहीं आता मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये मेंशन करना चाह रहा है ऑल और ये मेंशन करना चाह रहा है सम। ठीक है ना, तो ऑल कीबोर्ड आर माउस, तो ऑल कीबोर्ड आर माउस और सम माउस आर प्रिंटर, ये प्रिंटर हो गया। ठीक है, कंक्लूजन की बात की गई यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया कि कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, तो यहाँ पे पूछे कि नो प्रिंटर इज कीबोर्ड, जो कि गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट आप ऐसे समझ सकते हो कि वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन का कोई मतलब नहीं होता, तो पहला वाला रिमूव हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं कि कुछ प्रिंटर माउस है, तो कुछ प्रिंटर, कुछ सम प्रिंटर्स आर माउस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब कंफर्म है। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं, ऑल प्रिंटर माउस, ऑल प्रिंटर आर माउस है ही नहीं। ठीक है, सम प्रिंटर हमारे पास माउस अवेलेबल है, ऑल प्रिंटर और माउस अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाता है। ठीक है, कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, तो यही बात हमारे पास जो फर्स्ट में पूछी गई थी उसको रिवर्स करके यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछ लिया गया है, तो नो के रिलेशन का तो कोई मतलब नहीं होता। तो 4 कंक्लूजन में हमारे पास जो सही कंक्लूजन है वो क्या है, सेकंड वाला। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से पूछा गया क्लासिफिकेशन का, लेकिन ये क्लासिफिकेशन के वर्ड कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ठीक है, आलू, गाजर और मूली, अगर हम तीनों की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, ये हम जमीन के नीचे हमें मिलती है। ठीक है, ये हम ऐसे, और जो मटर है वो हमें क्या है, फल के रूप में ऊपर की ओर मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो कि भाई ये बिलो मिलते हैं और ये अबव मिलता है, तो यहाँ पे जो अलग कैटेगरी का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात आते हैं, हमसे पूछा गया अरेंजमेंट ऑफ लेटर से। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर में हमें क्या करना है, गेहूं का पौधा है, यहाँ पे ये रोटी है, ये बीज है और आटा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप बीज को मैनेज करोगे। ठीक है, बीज, बीज के बाद क्या आएगा, फिर उसका गेहूं का पौधा, मतलब कि नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बनेगा उसका आटा, नंबर 4, और उसके बाद उसकी फाइनली बनेंगी रोटियां। ठीक है, तो रोटी सबसे लास्ट का प्रोसेस होगा और बीज सबसे पहला प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से भी उठा सकते थे कि 20 सबसे पहले होगा, नंबर 3 पहले आएगा। तो नंबर 3 केवल इत्तेफाक से देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो आप ऐसे भी आंसर मार्क कर सकते थे। क्लियर, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है डाइस से, और ये सिंपली क्वेश्चन डाइस से पूछा गया है। और यहाँ पे जो डाइस का पूछा गया है, उन्होंने पूछा कि जो एफ है उसके अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट
और सेकंड स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉमन है, यहाँ पे डी कॉमन है, ठीक है। अगर डी कॉमन है तो देखो डी से क्या करेंगे, डी से क्लॉकवाइज चलेंगे, डी के बाद आएगा एच और एच के बाद आएगा ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर सेकंड वाले में देखते हैं तो डी के कॉमन से नेक्स्ट अगला क्या आएगा, ई आएगा और ई के बाद आएगा एफ। पूछे क्या कहता है एफ के अपोजिट, तो एफ के अपोजिट कौन सा होगा, लेटर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास बेसिक अप्रोच जो हम सभी जानते हैं। शॉर्टकट अगर इसमें लगाना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई कॉमन क्या है, डी है, ठीक है। हमसे पूछा किसका है, जो कॉमन है उसके एंटी क्लॉकवाइज एक एक नेक्स्ट सरफेस पे पूछा गया है, तो कॉमन के नेक्स्ट सरफेस पे एंटी क्लॉकवाइज चलो ए, ठीक है। सिंपली ये आंसर हो जाएगा आपके पास ए, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्टकट है, बिल्कुल 1-2 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया ब्लड रिलेशन से, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो ब्लड रिलेशन का टाइप है ये पूछा गया है पजल वाले इन पैराग्राफ से, ठीक है। पजल वाले से बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई जय उस गीतांजलि के पति हैं, तो जैसे से इंफॉर्मेशन दी जाएगी मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है। जय, यहाँ पे सपोज करो आपने बना लिया जय, ठीक है। जय क्या है, गीतांजलि के पति हैं, मतलब कि मेल कैंडिडेट है। यहाँ पे मैंने लिखा गीता, ओनली गीता लिखा, ये हो जाएगी फीमेल, ठीक है। जो दीपाली की बहन है, मतलब गीता इज ए सिस्टर ऑफ दीपाली, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, दीपाली का भी जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे बोला गया कि दीपाली विजय की पुत्री है, मतलब कि विजय इनके पिताजी हैं। पुत्री है, अच्छा देखो नाम पे मत जाओ, केवल पुत्री है, पुत्री से डिफाइन हुआ कि दीपाली इज अ फीमेल, ठीक है। सरिता रोहित की सास है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अलग कैंडिडेट है तो इनको आप अलग ड्रॉ करो, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बोला गया है सरिता रोहित की सास है, तो सरिता हमारे पास सपोज करो यहाँ पे मैंने बनाई सरिता, ठीक है। सरिता ये सास है, मतलब कि इनका क्या होगा, इनके एक चाइल्ड है, ठीक है। और उसकी जो मैरिज है वो किससे हुई है, वो हुई है रोहित से, ठीक है। रोहित, ठीक है। अभी यहाँ पे हम प्लस और माइनस का कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो रोहित की सास हो गई सरिता, ठीक है। आगे बात करते हैं, हरीश चंद्र जय के पिता हैं, तो जय हमारे पास कहीं है, अच्छा जय ये रहा हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ, तो जय के जो पापा हैं वो क्या हो जाएंगे, हरीश चंद्र, मतलब मैंने केवल नाम लिख दिया यहाँ पे हरीश, ठीक है। आगे बोला गया और सरिता विजय की पत्नी है, तो विजय हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, विजय की पत्नी सरिता, मतलब कि भाई अगर ये सरिता है पत्नी है तो फीमेल हो गई है और ये कौन है, मेल हो गए, ठीक है। यहाँ तक की बात खत्म। आगे बोला गया है विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं। विजय सरिता मतलब ये वाला जो कपल है हमारे पास, ये वाला जो कपल है इसके केवल 2 ही बेटियां हैं, तो एक बेटी तो दीपाली हो गई है और दूसरी बेटी हो गई है गीता, ठीक है। चलेगा, अभी अब यहाँ पे एक बात और कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पे ये जो हमें डेटा दिया गया था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये जो डेटा हमारे पास है कि सरिता के कोई भी चाइल्ड होगा उसकी शादी रोहित से, इसका मतलब वो दीपाली के हस्बैंड होंगे रोहित, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसको भी हमने एक साथ मर्ज कर दिया, तो इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है। आगे बोला गया है रोहित का विजय से क्या संबंध है, तो रोहित कहां पर है, ये रहा, विजय कहां है, ये रहा, तो सीधी सी बात है ये कौन है, सन इन लॉ हो गए इनके, सन इन लॉ। तो हिंदी में सन इन लॉ को क्या कहते हैं, वो कहते हैं दामाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है हमारे पास इंटरचेंजिंग साइंस है, ठीक है, मतलब ये होता है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लियर। मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हमें ऑप्शंस का, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑप्शंस के बिहाफ पे अगर मैं प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया है प्लस, जैसे ही प्लस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/6, और 3/6 होने का मतलब है कि भाई ये तो फ्रैक्शन बना देगा, मतलब मेरे पास काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको रफ कर दूंगा, इसको रफ करा, सेकेंड वाले ऑप्शन पे आओ, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया और मैंने यहाँ पे लगाया डिवाइड, तो ये क्या बनेगा 5/4, जैसे ही ये 5/4 बना तो ये फिर से डिवीजन ये डेसिमल फ्रैक्शन दे देगा, ठीक है। डेसिमल में हमारे पास दे देगा तो मतलब ये अपना काम खराब हो जाएगा, इसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। नंबर 3 पे आओ, नंबर 3 क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई और प्लस है, ठीक है। मल्टीप्लाई और प्लस की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 मल्टीप्लाई और प्लस, अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाओ और प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 3/6 है, 3/6 का मतलब ये तो आ जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब डेसिमल देगा, काम खत्म। तो आपने क्या करा कि 3 ऑप्शन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब चौथा आंसर ही होगा, ठीक है, चौथा आंसर ही होगा, ये तो कंफर्म बात है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास डिवाइड और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस, ठीक है।
तो यह है 12/3। 12/3 का मतलब हो गया यहाँ से जो आंसर आएगा आपके पास वो हो गया 4, ठीक है। और यहाँ से जो आंसर जनरेट होगा वो हो गया 20। तो 20 + 4 और -6, ठीक है, -6। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -2। 20 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर 20 और -2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब ये परफेक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करा था, 3 ऑप्शन को रिमूव किया था और चौथा आंसर आपके पास कंफर्म आंसर था। क्लियर। 14 देखो, 14 हमारे पास दिया गया है क्लासिफिकेशन से, ठीक है। क्लासिफिकेशन से क्योंकि हमें इसमें ऑड वन उठाना है। अच्छा, 182 और 13 देखिएगा। 13 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, 13 का सपोज करो स्क्वायर करता हूँ, 13 का स्क्वायर कितना, 169। और इसमें फिर से 13 ऐड कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास कितना बनेगा, 182, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 12 की, 12 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ 144 + 12, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 156, ठीक है। 309 और 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 और +17 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो देखो 9 और 7 ये तो 16 हो गए, ये तो यूनिट डिजिट ही मैच नहीं करा, ठीक है। और बाकी कितना हो जाएगा 30, तो 306 ये मैच नहीं करा। बाकी क्या है आपके पास, ये 11, 11 का स्क्वायर कितना, 121 + 11 करोगे तो आपके पास मिलेगा 132। तो सब कुछ मैच कर रहा है, बट लेकिन ऑप्शन नंबर 3 मैच नहीं करता, इसका मतलब यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया एनालॉजी से, ठीक है। एनालॉजी हमारे पास है कि भाई 6252, ठीक है। अब देखो 6 का क्यूब करो आप, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, 216, ठीक है। अभी मेरे पास को लेके कहाँ तक जाना है, 252 तक। अगर मैं इसमें 6 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ कितना, 36, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 और 252, ये हो गया 252। इसका मतलब अपने पास क्या चाहिए, 5 का क्यूब चाहिए और 5 का स्क्वायर चाहिए, ठीक। तो 5 का क्यूब कितना है, 125 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया है आपके पास 150, ठीक है। तो 150 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया है एम्बेडेड फिगर से। और एम्बेडेड में मैं हमेशा से कहता हूँ रोटेशन इज नॉट अलाउड, इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी करा है। एम्बेडेड देखना है, देखो ये देखो, अगर आप इसको देखोगे, तीर को देखोगे, ये कहीं पे अवेलेबल नहीं, हटाओ, इसका काम खत्म है, ठीक है। ये वाला बॉक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये वाला, ये मैसेज वाला बॉक्स ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास है, वो कहाँ एम्बेडेड होता है, ये हमारे पास देखो, ये जो हेक्सागन है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की जो बात आती है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है सीरीज से, ये है हमारे पास लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना 5 नंबर है, ये कितना 8 नंबर, तो इसमें जो एडिशन है वो 3 है, ठीक है। फिर से एडिशन कितना हुआ है, 3 नंबर का। फिर से एडिशन कितना हुआ है, 3 नंबर का। फिर से एडिशन कितना हुआ है, 3 नंबर का। अगर आप आगे देखेंगे तो 3 नंबर का ऐड करेंगे तो क्यू का नंबर होता है 17, 17 3 कितना हो गया 20, 20 में देखेंगे टी लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होगी हमारे पास आंसर की टी से होगी। अब एक बार ऑप्शन पे जब नजर मारी तो ऑप्शन नंबर 4 में अकेला ही टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, ये हमसे कुछ पूछा गया है मैथमेटिकल्स, मतलब कि अर्थमेटिक्स से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि एक कंपनी के 3 विभाग है, मतलब कि 3 डिपार्टमेंट है। एक तो यहाँ पे आईटी बोला गया है, एचआर बोला गया है और हेल्प डेस्क बोला गया है, ठीक है। आगे बोला गया है यहाँ पे कि भाई आईटी विभाग में 125 कर्मचारी, मतलब कि आप ऐसे मानो कि आईटी के अंदर कितने जो एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, 125, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट में कर्मचारी की आईटी की कुल संख्या का 1/5 है। तो जितने आईटी में है उसका 1/5 कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 125 डिवाइड बाई 5, ठीक है। चलेगा। अब बात करते हैं हेल्प डेस्क की। हेल्प डेस्क में क्या बोला गया है कि हेल्प डेस्क में बोला गया है कि आईटी और एचआर में काम कर रहे कुल कर्मचारी से 20 कम है। और इनका एडिशन कितना हो गया है, ये हो गया है मेरे पास 125 + 25 कितना हो गया है, 150, ठीक है। 150 अगर हम देखते हैं तो 150, अब उसने कहा कि 20 कम है तो 20 लेस कर दो, ठीक है। तो कितना है मेरे पास 130, ठीक है। अभी आगे उसने पूछा गया कि तीनों विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, तो 125 और ये कितना हो गया 150, मेरे पास हो ही गया था ऑलरेडी, प्लस 130 और ऐड करना, ये हो जाएगा 280, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है, ये है हमारे पास मिरर इमेज से, ठीक है। मिरर इमेज से ये दर्पण
छवि। दर्पण का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे बोला गया मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिरर इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। मिरर लगा देंगे, ये जो तीर हैं, ये कुछ तीर इस तरीके से दिखाई देने चाहिए। तो आप ऑप्शन में पहले ये देखो, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, ये ऑप्शन तो खत्म होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। ट्रायंगल का जो ये परपेंडिकुलर है, ये वाला मानो समझो, ये आएगा इस तरफ और हाइपोटेन्यूज इस तरफ आएगा और बेस ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी रोटेशन खराब है, इसकी ठीक है और इसकी ठीक है। मतलब अब लड़ाई जो बची है वो केवल ऑप्शन नंबर 3 और 2 में बची हुई है, ठीक है। अभी बात करते हैं स्टार की। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 वाले कोने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वाले कोने हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे भाई 5 वाले कोने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, 6 वाले कोने पे फ़र्क नहीं पड़ने का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 5 वाला कोना तो ऊपर आ गया और 6 वाला नीचे चला गया, तो ये रोटेशन खराब हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, ये हमसे पूछा गया है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में क्या बोला गया कि देवनागरी, हिंदी और संस्कृत। तो देवनागरी तो भाई लिपि है हमारे पास, तो एक लिपि है, उसके अंदर ही हिंदी इनबिल्ड है और संस्कृत इनबिल्ड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। 21, 21 की अगर बात करते हैं, ये पूछा गया है एनालॉजी से, ठीक है। जूता चमड़ा, मतलब कि जूता किसका बनता है, चमड़े का। तो कागज किसका बनेगा, ये बनता है लकड़ी से, ठीक है। ये किससे बनता है, लकड़ी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 पूछा गया फोल्डिंग पेपर से। अगर फोल्डिंग पेपर की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो लास्ट में स्टेप हमें किया गया था उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। मतलब ये ऊपर से नीचे बंद किया गया तो नीचे से ऊपर बंद करेंगे, मतलब खोलेंगे, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे रोम्बस और ये हो जाएगा कंप्लीट सर्किल। जब इसको फिर से ऐसे आप इसकी एक मिरर इमेज इस साइड में बनाओगे, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा और एक रोम्बस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो भी ये कटिंग है ये मिलेगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसमें वर्टिकल है कोई मतलब नहीं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में मतलब नहीं है, इसमें अकेले में ही है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो ये पूछा गया सीरीज से, और सीरीज कौन सी है, ये है हमारे पास नंबर सीरीज, ठीक है। हम ये देखो, ये सीरीज है वो आराम से धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे नहीं कि बहुत तेज से बढ़ रही है। तो एक काम करो, इनका काम जो चल जाएगा वो चलेगा डिफरेंस से। अगर डिफरेंस देखते हैं तो 86 और 400, ये हो गया मेरे पास 14 और एक 15, ठीक है। प्लस 15 हुआ और यहाँ पे हुआ प्लस 16, ये प्लस 15 है, ठीक है। 17 और 17 34, ये हो गया प्लस 17। तो आगे क्या ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 18, 8 4 12, 3 और एक 4 और एक 5 और 400, तो 452 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलती से आप 552 पे आंसर मत लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से हमें पूछा गया है लेटर सीरीज से, लेकिन लेटर सीरीज हमारे पास है, ठीक है। ये कितना नंबर, 2 नंबर। ये कितना नंबर है, 6 नंबर। ये कितना नंबर है हमारे पास, 10 नंबर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब आगे क्या 14 नंबर। तो कोई सभी लेटर में क्या हो रहा है, +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 14 और 4 कितने हो गए, 18, मतलब आर आना चाहिए, स्टार्टिंग में आर आना चाहिए। आर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 4 में। सेकंड लेटर की बात करते हैं, 11 नंबर है, ये कितना 10 नंबर, मतलब कि -1, फिर एक -1 हुआ, फिर से -1 हुआ, फिर से -1 होगा। एच में अगर -1 करेंगे तो जी आएगा, तो आर जी क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया गया है ये सीरीज से, लेकिन नॉन वर्बल की सीरीज है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसको एक एक कोई एक एलिमेंट उठा के देखो कि क्या मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। मैंने उठाया यहाँ पे ट्रायंगल उठाया, ये ट्रायंगल है, सेकंड में यहाँ पे आया, फिर थर्ड, मतलब कि ये क्या है, ऐसा मान लो कि ये डायगोनली मूव हो रहा है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अगले में जो यहाँ पे आएगा उसमें ट्रायंगल आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रायंगल की पोजीशन किस किस में, इसमें तो है नहीं है, इसमें यहाँ पर है, इसमें भी नहीं है और इसमें है। इसका मतलब मुझे खेलना है 50-50, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में से कोई एक होगा, ठीक। अब अगर मैं देखो, मैं पे इंक चेंज कर दूँ कि रेड रेड सेम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे डार्क ही है, ये एरो है, ये वाला एरो, ये वाला एरो भी सेम डायरेक्शन में, मतलब कि डायगोनली मूवमेंट कर रहा है। अब ये एरो होना चाहिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एरो यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं बीच वाले ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल है यहाँ पे, ये अच्छा, ये चला है क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज फिर घूमेगा ऐसे, मतलब अभी जो इसके अंदर होगा उसकी शेप इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है।
इसमें क्या है, राइट साइड की तरफ ये तो होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास थे 25 क्वेश्चन किसके, 21 अक्टूबर के मॉर्निंग वाले शिफ्ट के। ठीक है, और 21 अक्टूबर की जो ये 21 अक्टूबर की कौन सी थी, शिफ्ट 1। ठीक है, 21 अक्टूबर की जो हमारे पास शिफ्ट सेकंड थी उसकी वीडियो मैं कल ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पेपर मेरे को मिला नहीं था, ये पेपर जस्ट मेरे को आज ही मिला और मैंने इसको आज ही तैयार कर दिया। ठीक है, और ये हिंदी में ही मिला था, इंग्लिश में नहीं मिल पाया, इसलिए अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 21 अक्टूबर की इवनिंग वाले शिफ्ट का पेपर मेरे को मिल जाता है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली उसकी कल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इन केस नहीं मिलता है तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा कि जितना भी CHSL का एग्जाम हुआ था उसके सारे एग्जाम, ठीक है, सारे एग्जाम को कवर करना है मेरा टारगेट। ठीक है, जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी, ठीक है, जैसे ये सीरीज फिनिश होगी उसके बाद मैं जल्दी से जल्द स्टार्ट करने वाला यूपीएसआई पर। यूपीएसआई पे मेरा बहुत जल्द अच्छा फोकस रहेगा। ठीक है, मेरा टारगेट रहेगा कि फुल बटा फुल, ठीक है ना, कि फुल मार्क्स आपको कैसे ला सकते हो। ठीक है, चलेगा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, मस्त रहिएगा।